अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल शाहज़ैन यासिर। आज की वीडियो सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए है जो लोग स्टडी वीज़ा पे यूके आना चाह रहे हैं 2024 में, क्योंकि काफ़ी सारे रूल चेंज हो चुके हैं। आप डिपेंडेंट को 2024 में आप अपने साथ यूके नहीं लेके आ सकते अगर आप मास्टर डिग्री प्रोग्राम में या बैचलर डिग्री में आ रहे हैं। अगर आप पीएचडी के लिए आ रहे हैं तो उसके लिए अभी तक अलाउ है कि आप अपने डिपेंडेंट्स, अपने बच्चों को साथ लेके आ सकते हैं। तो आज की वीडियो में बात करेंगे कि आपको किस डिग्री पे आना चाहिए, मास्टर्स पे आना चाहिए या बैचलर डिग्री पे आना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि यूके में स्टूडेंट्स कितना अर्न करते हैं, क्या वो एज अ स्टूडेंट्स इतना अर्न कर सकते हैं कि वो अपनी फ़ीस भी पे कर सकें, और इतना भी अर्न कर सकते हैं क्या वो पीछे पैसे भी भेज सकें। क्योंकि जितने भी लोग यूके आते हैं स्पेशली स्टूडेंट वीज़ा पे, तो पेरेंट्स ने बड़े ख्वाब सजाए होते हैं और बड़ी मुश्किल से वो पैसे मैनेज करके, कोई प्रॉपर्टी सेल करता है, कोई किसी तरह, वो किसी ना किसी तरीके वो पैसे मैनेज करके अपने बच्चे को यूके भेजते हैं। तो क्या ये वर्थ करता है कि आप स्टूडेंट वीज़ा पे यूके में आएँ और इनिशियल डिपॉजिट आप यूनिवर्सिटी में जो भी करवाते हैं, 5000 है, 6000 है, 7000 तक भी हो रहा है, 9000 तक भी इनिशियल डिपॉजिट हो रहा है। तो इनिशियल डिपॉजिट करवाने के बाद जब आप यूके पहुंच जाते हैं तो क्या आप एज अ स्टूडेंट इतनी अर्निंग कर सकते हैं कि क्या आप अपनी फ़ीस पे कर लें, और फीस पे करने के अलावा क्या पीछे आप अपने घर वालों को भी पैसे भेज सकते हैं। तो सबसे पहले बात करें कि आपको किस डिग्री पे आना चाहिए, क्योंकि डिग्री भी जो है वो काम की होनी चाहिए। क्योंकि जब आप डिग्री कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद आपको 2 साल का वर्क परमिट भी मिलेगा, जिसको पीएसडब्ल्यू कहते हैं, पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा जो होगा वो आपको मिलेगा। तो डिग्री की जो सिलेक्शन है वो अच्छी होनी चाहिए हमेशा। कुछ लोग छोटी मोटी डिग्री, छोटी मोटी तो नहीं है खैर, लेकिन उसका स्कोप ऐसा कुछ नहीं है, जैसे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हो गई, हॉस्पिटल मैनेजमेंट की डिग्री या इस तरह की डिग्रीज करके जिनमें एडमिशन लेके लोग यूके आ जाते हैं, तो उन डिग्रीज का बाद में कोई ऐसा खास कोई फ्यूचर नहीं होता। तो बेहतर तो यही है कि किसी अच्छी डिग्री में आप एडमिशन लें जिसका स्कोप हो बाद में भी। तो स्पेशली जो स्कोप अच्छी डिग्रीज का है, अगर आपकी फील्ड मेडिकल से रिलेटेड है, मेडिकल की कोई भी फील्ड है जिसमें आप डॉक्टर हैं, एमबीबीएस डॉक्टर हैं, या आपने डी फार्म किया हुआ है, फार्मेसी आपने पढ़ी हुई है, इसके अलावा डिफरेंट और भी काफ़ी सारी फील्ड्स हैं मेडिकल की, नर्सिंग हो गई, लैब टेक्नोलॉजीज हो गई, न्यूट्रिशन हो गई, फिजियोथेरेपिस्ट हो गए, साइकोलॉजिस्ट हो गए। तो काफ़ी सारी फील्ड्स होती हैं मेडिकल से रिलेटेड। अगर इन फील्ड्स की किसी भी डिग्री में आप एडमिशन लेते हैं तो उसका स्कोप काफ़ी अच्छा होता है और इसकी अर्निंग भी काफ़ी अच्छी होती है। वैसे मेरी सजेशन तो आपको यही है कि आपने जिस डिग्री में मास्टर्स किया हुआ है या ग्रेजुएशन आपने जिस डिग्री में की हुई है उसी सेम डिग्री में ही एडमिशन लें, ताकि जो आपकी जो बेस है वो स्ट्रांग होगी, और आप डिग्री जो यूके से करेंगे अगर उसी फील्ड में होगी तो उसका स्कोप आपके लिए बेहतर होगा और अच्छी जॉब मिलने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा होंगे। इसके साथ ही आपको एक और काम की बात बताऊं कि एनएचएस के अंडर जितनी जॉब्स हैं, मेडिकल से रिलेटेड जो जॉब्स होती हैं यूके में, उनका जो थ्रेशोल्ड सैलरी का है वो अभी भी 26,000, 27,000, 28, 29,000 तक ही चल रहा है। क्योंकि जो अब नई स्पॉन्सरशिप जॉब, जो नया रूल अप्लाई होने जा रहा है कि आपकी जो जॉब है वो एटलीस्ट आपकी सैलरी 38,700 पाउंड्स होनी चाहिए। अगर इतनी आपकी सैलरी होगी तो फिर ही आप स्पॉन्सरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं या स्पॉन्सरशिप आपको मिल सकती है, और उस बेस पे फिर आप अपने डिपेंडेंट्स को, अपने बीवी बच्चों को यूके में बुला सकते हैं। तो अगर आपकी जॉब या आपकी फील्ड जो है वो एनएचएस के अकॉर्डिंगली है, आप मेडिकल किसी भी फील्ड से रिलेट कर रहे हैं, तो उसी की ही डिग्री में आप एडमिशन लेके, और मेरा मशवरा यही है कि मास्टर डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन लें, ताकि 1 साल की आपकी पढ़ाई हो और 1 साल के बाद आपको पीएसडब्ल्यू मिल जाए। तो उस दौरान अगर आपको कहीं एनएचएस में जॉब मिल जाती है तो वेल एंड गुड, फिर तो आप अपनी फैमिली को भी साथ बुला सकते हैं ईजीली। अदरवाइज ऑप्शन बहुत लिमिटेड से हो जाते हैं। अगर डिफरेंट फील्ड्स हैं दूसरी, उनमें फिर आपको एनएचएस के अंडर अगर आप नहीं आते तो फिर आपको 38,700 वाली जॉब ही चाहिए होगी, स्पॉन्सरशिप जॉब जो है अपनी फैमिली को बुलाने के लिए। अच्छा जी, अब बात करें कि स्टूडेंट इतना अर्न कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, अपनी फ़ीस को कैसे मैनेज करेंगे। सपोज अगर आप 5,000 पाउंड आप इनिशियल डिपॉजिट करवा के यूके में आ जाते हैं, अगर आपकी फ़ी 12,000 14,000 पाउंड है, तो अगर आप इनिशियल डिपॉजिट 5,000 करवाते हैं और यूके में आने के बाद आप प्लान करते हैं मैं जॉब्स करके अपनी जो फ़ी है वो मैनेज कर लूँ, तो बहुत ज़्यादा टफ़ है, लिटरली बहुत ज़्यादा टफ़ होता है ये। क्योंकि आपको सिर्फ 20 आवर्स अलाउ होते हैं पर वीक। 20 आवर्स के अकॉर्डिंगली अगर देखा जाए, पे रेट जो है जो चल रहा है उसके अकॉर्डिंगली देखा जाए, तो आप 220 पाउंड 230 पाउंड्स, मतलब मिनिमम जो सैलरी चल रही है वो इतने आप कमा सकते हैं एक हफ्ते के। 220 भी लगा लें तो 4 वीक्स के आप जो कमाएंगे वो ऑलमोस्ट 880 पाउंड्स होंगे।
तो 880 पाउंड में आप अपना लिविंग एक्सपेंस जो है वो पूरा करेंगे, खाने पीने के खर्चे पूरे करेंगे, ट्रैवलिंग सारी चीज़ें, या अपनी फ़ी मैनेज करेंगे। क्योंकि जो यहाँ पे मंथली एक्सपेंस है यूके में वो भी काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, महंगाई बहुत ज़्यादा है। जो आपको रहने के लिए जगह मिलेगी एटलीस्ट 200, 300, 400 पाउंड तक भी वो होती है। सिटी टू सिटी वेरी करता है। अगर लंदन में रह रहे हैं तो यही जो 200-300 पाउंड पर मंथ है, यही आपका एटलीस्ट 500 पाउंड तक भी चला जाता है, 400 पाउंड तक भी चला जाता है। तो 880 पाउंड में से अगर आप 400 रेंट ही दे रहे हैं तो बाकी पीछे 400-500 में आप कैसे मैनेज करेंगे सारी चीज़ें। तो फीस मैनेज करने के लिए आपको बड़े हार्ड काम करने पड़ेंगे। वो आप मेरी बात को फॉलो कर ही रहे होंगे, हार्ड काम कौन से हैं, किस तरह आप अपनी फ़ीस को मैनेज कर सकते हैं, किस तरह की हार्ड जॉब्स करके फिर आप अपनी जो फ़ी है उसको मैनेज कर सकते हैं। तो अगर आप लेज़ी हैं और आपको लगता है कि जी मैं टफ़ काम नहीं कर सकता, क्योंकि यूके में आने के बाद आपको हार्ड वर्किंग होना चाहिए, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, बड़ा मुश्किल हो जाता है ये सारी चीज़ों को मैनेज करना। तो अगर आपके पेरेंट्स इतना अफोर्ड करते हैं कि आपकी जो फ़ी है वो खुद से मैनेज कर दें, इनिशियल डिपॉजिट क्या वो सारी फ़ी आपकी पे कर दें और फिर आपने आके यूके में रहना है, तो फिर आपको जो जॉब आवर अलाउ होते हैं 20 आवर्स पर वीक, तो उतनी जॉब करके आप इजीली फिर अपना डेली लिविंग का जो एक्सपेंस है वो ही पूरा कर सकते हैं। उसमें फ़ी मैनेज नहीं होती। फ़ीस मैनेज करने के लिए एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है, ओवर टाइम और बाकी सारी चीज़ें। तो उसके ज़रिए आप फिर अपना जो है फ़ीस को मैनेज कर सकते हैं, अदरवाइज़ पॉसिबल नहीं होता। तो दिन रात आपको एक करनी पड़ेगी अगर आपने फ़ीस भी मैनेज करनी है, और प्लस अगर आपने पीछे भी पैसे भेजने हैं तो फिर तो समझें कि 24 घंटे में से एटलीस्ट 18 घंटे आपको काम करना पड़ेगा। वो आपने कैसे करना है वो आप अच्छे तरीके से समझते हैं कि 20 आवर्स आपको अलाउ होंगे पर वीक के, और बाकी जितना काम है वो समझे बहुत टफ़ है, बड़ी मुश्किल से वो फ़ीस मैनेज होती है। तो यूके में अगर आप आना चाह रहे हैं स्टूडेंट वीज़ा पे तो कोशिश करें आप मास्टर डिग्री पे आएँ। 1 ईयर की मास्टर डिग्री होगी, वो जैसे तैसे करके आप पूरी कर लेंगे, और उसके बाद जब 2 साल का आपको पीएसडब्ल्यू मिलेगा, जो अभी तक 2 साल ही चल रहा है। पीएसडब्ल्यू के बारे में भी काफ़ी सारी खबरें आ रही हैं कि इसको भी कम करने जा रहे हैं, 2 साल से कम करके शायद वो 6 माह कर दें या पीएसडब्ल्यू वैसे ही ख़त्म कर दें। लेकिन इसमें अभी तक कोई रियलिटी नहीं है। लेट्स सी आने वाले टाइम में क्या होता है, जैसे रूल्स चेंज हो रहे हैं, लेट्स सी क्या होता है। लेकिन अभी तक जो यूके में रूल है, पीएसडब्ल्यू मिल रहा है और 2 इयर्स का ही मिल रहा है। अगर आप मास्टर डिग्री प्रोग्राम पे आते हैं तो 2 इयर्स का पीएसडब्ल्यू आपको इजीली मिल जाता है। तो आप यूके आएँ, ज़रूर आएँ और मास्टर डिग्री प्रोग्राम में आएँ। जो बैचलर की डिग्रीज़ हैं वो थोड़ी टफ़ हो जाता है काम, क्योंकि मास्टर डिग्री 1 साल की होती है। 1 साल पढ़ने के बाद जैसे तैसे करके आप फ़ीस मैनेज करते हैं और उसके बाद आपको 2 साल का पीएसडब्ल्यू मिल जाता है। और अगर आप मैरिड भी हैं और उसके बाद 2 साल के पीएसडब्ल्यू के दौरान अगर आपको स्पॉन्सरशिप जॉब मिल जाती है तो फिर आप अपनी फैमिली को ही बुला सकते हैं, क्योंकि मास्टर डिग्री पे डिपेंडेंट्स अब अलाउ नहीं है। 2024 से जनवरी से अब ये स्टार्ट हो गया कि आप डिपेंडेंट्स अपने साथ नहीं लेके आ सकते। तो 1 साल आप पूरा कर लें, जब 2 साल का आपको पीएसडब्ल्यू मिलेगा, उसमें अगर आपको स्पॉन्सरशिप जॉब मिल जाती है तो फिर आप अपने डिपेंडेंट्स को, बीवी बच्चों को यूके बुला सकते हैं। तो वीडियो को थोड़ा समराइज़ कर दूं कि यूके में अगर स्टूडेंट एज अ स्टूडेंट आप आना चाह रहे हैं 2024 में, तो हालात काफ़ी टफ़ हैं और इतना आसान नहीं होगा। अगर आप इनिशियल डिपॉजिट थोड़ा बहुत करवा के 4-5 हज़ार पाउंड, 6 हज़ार पाउंड करवा के अब यूके आ जाते हैं, तो समझें कि आपने दिन रात एक करके बाकी अपने फ़ीस मैनेज करनी है। एटलीस्ट जो पहला साल होगा काफ़ी ज़्यादा टफ़ होगा और उसके बाद आप वैसे ही आदी हो जाएंगे एक टफ़ रूटीन के। लेकिन होपफुली 1 साल के बाद जब आपको पीएसडब्ल्यू मिलेगा तो फिर एटलीस्ट आपकी जो फ़ीस वाली टेंशन है वो ख़त्म हो जाती है। तो बाकी आपने अर्न करना है, जितना आपने डिग्री में पैसा लगाया होता है वो उन 2 सालों में आप इजीली रिकवर कर लेते हैं। तो डिग्री, काम की डिग्री में एडमिशन लें, फजूल डिग्रीज ना करें, बिल्कुल भी ऐसे पैसे ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 2 साल का जो वर्क परमिट आपको मिलता है पीएसडब्ल्यू, उसके दौरान आपको अच्छी जॉब्स मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए अच्छी डिग्री में एडमिशन लें और कोशिश करें जो आपने पहले से पढ़ा हुआ है ग्रेजुएशन में या मास्टर्स में, उसी सेम फील्ड में ही आप आएँ। अगर आप आईटी से रिलेट करते हैं, आईटी की कोई डिग्री आपके पास है, तो आईटी की बहुत ज़्यादा डिमांड है यूके में। उसके बाद जो एनएचएस की जॉब्स हैं उनकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। इंजीनियरिंग की जॉब्स भी काफ़ी ज़्यादा होती हैं। तो फील्ड कोई भी है, लेकिन आपने सेम फील्ड में एडमिशन लेना है। कोई साइड वाली डिग्रीज नहीं कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कर लें, जो हॉस्पिटल मैनेजमेंट वाली डिग्री ले लें 1 साल की, ऐसे कर लें। सेम अपनी फील्ड में एडमिशन लें और उसी को आगे कंटिन्यू करें। मेडिकल से रिलेटेड जितनी भी डिग्रीज़ हैं उनका काफ़ी अच्छा स्कोप है यूके में। एनएचएस में अच्छी जॉब्स आपको मिल जाती हैं और उसकी बेस पे आपको स्पॉन्सरशिप भी मिल जाती है। अगर आप मैरिड हैं तो अपने बीवी बच्चों को आप ईज़िली बुला सकते हैं। आपको
इस चीज़ के बारे में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि मेरी सैलरी भी 38,000 होगी तो फिर ही मैं अपनी फैमिली को बुला सकता हूँ। तो NHS की जो जॉब्स हैं उनके लिए अभी भी क्राइटेरिया यही है कि 27,000 से 29,000 सैलरी आपकी होगी तो फिर भी आपको ईजिली स्पॉन्सरशिप मिल जाती है। तो उसी बेस पे आप अपनी फैमिली को यूके में बुला सकते हैं। तो ये थी जी आज की वीडियो। होपफुली आज की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।